हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉपिक वाइज कंप्लीट मैथ का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो टॉपिक वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पिछले एग्जाम में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज चलेगा। आज है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का आज ये पहला दिन है जिसमें मैं नंबर सिस्टम कि PYQ कराने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसमें टॉपिक वाइज कंप्लीट मैथ कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। 56 तथा 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसा कि बताई हूँ टॉपिक वाइज कंप्लीट मैथ के जो भी PYQ होंगे सारे क्वेश्चंस मैं इस क्लास में कराया करूँगी। तो आज है फर्स्ट डे जिसमें नंबर सिस्टम होगा। नंबर सिस्टम के PYQ लेकर आई हूँ। यहाँ पर 56 है और यहाँ पर 84 है। तो 14 चौका 56 और 84 भी 14 से चला जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड हो जाएगा 14। 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से किया जा सकता था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दे रखा है, जोड़ दे रखा है 30 और उनका अंतर दे रखा है 6। तो उनका गुणनफल का पता लगाएं। ये भी रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो धनात्मक संख्याएं का योग a प्लस बी जोड़ दे रखा है, a प्लस बी जोड़ दे रखा है 30 और इनका अंतर a माइनस बी दे रखा है 6। हमें निकालना है a निकालने के लिए यहाँ पर किया जाएगा 30 प्लस 6 बटा हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 36। 36 बटा 2 कर लेंगे, 2 करेंगे 36 बटा 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 18। 18 ए का माना गया। यदि बी निकालना हो तो यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट लगेगा। यहाँ 30 30 माइनस हो जाएगा 6 और बटा हो जाएगा 2। 30 में से 6 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 24। 24 बटा 2 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 12। 12 आ जाएगा बटा 2 ये निकालने के लिए भी और बटा 2 बी निकालने के लिए भी किया जाएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या के लिए प्लस किया जाता है और छोटी संख्या के लिए माइनस किया जाता है। तो ए को बड़ी संख्या मानी हूँ और बी को छोटी संख्या, इसलिए यहाँ पर 30 प्लस 36 की और बी को छोटी संख्या तो 30 माइनस बी की। जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम में यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट में यदि नाव की चाल निकालना होता है तो a प्लस बी किया जाता है और बटा में 2 किया, v प्लस यू किया जाता है बटा में 2 किया जाता है। उसी प्रकार यदि धारा की चाल निकालनी हो तो v माइनस यू किया जाता है बटा 2 किया जाता है। तो वही a और b किए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर गुणनफल पूछा गया है। तो गुणनफल हो जाएगा a और b का मल्टीपल आ जाएगा गुणनफल। a का मान है 18 और b का मान है 12। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 × 96 और 12 और 9 हो जाएगा, ये 216 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट लगाकर इसे ए और बी का मान निकालेंगे और उनका गुणनफल जो कि 216 आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए तो यहाँ पर सही प्रश्न को x मान लेते हैं तो उसके 3 गुने गलत किए। तो यहाँ पर गलत प्रश्न तो x का 3 टाइम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। कुल मिलाकर उसने 76 प्रश्न हल किए, यानी सही और गलत दोनों मिलाकर उसने 76 प्रश्न हल किए। यहाँ से आ जाएगा 4x को बराबर कर लेंगे 76 के।
तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 19। तो उसने 19 प्रश्न जो कि 19 प्रश्न को सही हल किए और यही सही वाला जो कि x माने हैं, तो यहाँ 19 पुट कर देंगे x की जगह पर। तो 19 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने 19 प्रश्न जो कि सही किए। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या की दो गुने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या के दो गुने में से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है। तो दोनों संख्या क्या है? तो यहाँ पर दो संख्याओं में से बड़ी संख्या की दो गुनी में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं के दो गुने, तो यहाँ पर हो जाएगा दो गुने। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के दो गुने, तो बड़ी संख्या को x मान लेंगे और इसी का दो गुना बड़ी संख्या को यहाँ मैं x मान लूँगी और इसी के दो गुना तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2x में से 20 घटाया जाएगा। 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो दूसरी संख्या को जब यदि बड़ी संख्या को x माने थे तो दूसरी संख्या को यहाँ y मान लेंगे। छोटी संख्या के दो गुने में से 5 घटाने पर, तो छोटी संख्या को 2y मान लेंगे। दो गुने में से तो छोटी संख्या 2y है और उसका दो गुना तो 2y में से 5 घटाया जाएगा। घटाने पर पहली संख्या आती है, तो पहली संख्या जो कि x माने हैं x हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, इनको घटा लेंगे। यहाँ है 2x और यहाँ है x, 2x माइनस x कर लेंगे। यहाँ से 2x में से यदि x को माइनस करेंगे तो सिर्फ बच जाएगा 2 बच गया। अब यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2y, इसको लिखेंगे सबसे पहले 2y माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस का 20, जो कि बराबर हो जाएगा y के, बराबर y के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर में y है। मैं थोड़ा सा फिर से लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 2, जो कि 2x माइनस x करने पर 2 आ गया है। फिर यहाँ पर 2y माइनस 5 हो जाएगा और माइनस का ये वाला 20 ले लेंगे, 20, जो कि बराबर हो जाएगा y के, बराबर y के हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4y माइनस का 5 दूनी 10 माइनस का 10। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ये 20 है तो 20 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा y। यहाँ है 4y और यहाँ है y, 4y में से y को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3y आ गया। यहाँ है माइनस का 10 और माइनस का प्लस, माइनस के 10 में से माइनस के 10 और माइनस का 20, माइनस का 10 में से माइनस का 20 जाएगा। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 30, तो y का मान निकल कर आ जाएगा 10। इसको काट लेंगे, 10 तियाँ 30, y बराबर 10 आ गया। जब y बराबर 10 आ गया तो यहाँ पर y का मान पुट कर देंगे ताकि हमें x निकालना है। तो 2y, यहाँ y का मान पुट करेंगे, y का मान है 10, 10 माइनस हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा x। यहाँ से 10 इंटू 2 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 माइनस 5 करेंगे यहाँ, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, 15 x हो जाएगा। तो x का मान आ गया है 15, x का मान 15 आ गया है। तो दोनों संख्याएं पूछी गई है, तो दोनों संख्याएं यहाँ पर x हो जाएगा और y हो जाएगा। तो x है 15 और y है 10, 15 और 10, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताइए।
यहाँ पर किसी शहर की जनसंख्या को x मान लेंगे, किसी शहर की जनसंख्या को हम x मानकर सॉल्व कर लेंगे। किसी शहर की जनसंख्या x मान लेंगे, राइट। उस पर से कहा गया है उसके 5वें भाग का, यानी उस शहर की जनसंख्या का 5वें भाग का। तो यहाँ पर हो जाएगा x का 5वां भाग x/5 हो जाएगा। x/5 हो जाएगा। 5000 अधिक है, अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा शहर की जनसंख्या यानी यहाँ से x माइनस x/5वां भाग, शहर की जनसंख्या x माने हैं और उसी का 5वां भाग x/5 बराबर हो जाएगा, माइनस है अधिक है तो माइनस हो जाएगा 5000 अधिक। तो यहाँ आ जाएगा 5000 आ गया। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 4x करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4x आ गया और बटा में रहेगा 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5000 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखिएगा, तो x बराबर आ जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर 25 और 000 और बटा में हो जाएगा 4 जो कि बटा में चला जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 से काटने के बाद ये 6 चौका 24 6 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 1, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर बचा यहाँ पर 4 5 20 बचा, लेकिन यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। x का मान निकल कर आ जाएगा 6250। x का मान निकल कर आ जाएगा 6250 शहर की जनसंख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर शहर की जनसंख्या हमने x माना था, x बराबर हो जाएगा 6250। x माना था जो कि 6250 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है यानी उन संख्याओं में 36 जोड़ने के बाद उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटी अंक कौन सी है, यही पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले x और y जो कि अंक मान लेते हैं और यहाँ पर x प्लस y जो कि 14 है, अंकों का योग दे रखा है। 2 अंक की संख्या जो कि x y हो जाएगा, सॉरी 2 अंक जो कि हो जाएगा x और y, राइट। और उसके बाद इनके अंकों का योग, मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनके अंकों का योग हो जाएगा 14। यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो संख्या लिखा जाता है 2 अंक। ये तो 2 अंक हो गए। यदि संख्या लिखा जाएगा तो संख्या ही हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 अंकों की संख्या लिखा जाता है 10x प्लस y। ये तो और उनके अंकों का स्थान बदलने पर यहाँ पर आ जाएगा, अंकों का स्थान बदलने पर यहाँ पर हो जाएगा 10y, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा x, 10y इधर आ जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं। आपस में बदलने पर उनमें से छोटा अंक पूछा गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 10y प्लस x माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये x है, 10x और माइनस का यहाँ y जो कि 36 हो जाएगा। यहाँ है 10y और यहाँ है y, 10y में से y जाएगा तो यहाँ आ जाएगा
9y 9y। उसी प्रकार यहाँ है 10x और यहाँ है x, तो यहाँ पर 10x तो माइनस हो जाएगा, 10x में से x जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 9x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 36। यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी 9 को कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे y माइनस x आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। 9 से काटेंगे तो y माइनस x का मान निकल कर आ जाएगा 9 चौका 36, 4 आ जाएगा, तो यहाँ वही रख देंगे x माइनस y बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 आ गया। हमें छोटी अंक निकालनी है, तो छोटी अंक को एक y मानेंगे, छोटा अंक बराबर हो जाएगा y निकालने के लिए जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन की थी, उसी प्रकार यहाँ पर है 14 और 4, 14 माइनस 4 कर लेंगे और बटा 2 हो जाएगा। यदि बड़ी संख्या निकालनी होती तो 14 + 4/2 होता, 2 तो बड़ी और छोटी दोनों केस में 2 का ही डिवाइड किया जाता है। यहाँ से जाएगा 10 बटा 2 करेंगे, यहाँ से जाएगा 5, तो छोटी संख्या 5, तो छोटी संख्या यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 5 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि बड़ी संख्या निकालनी होती तो यहाँ x का मान निकालना होता तो 14 + 2 कर लेते, यहाँ से आ जाता 14 + 4 करते तो यहाँ से आ जाता 18 बटा 2 करते, यहाँ से 9 जो कि बड़ी संख्या निकल कर आ जाता, लेकिन यहाँ छोटी संख्या पूछी गई है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग दे रखा है 1350। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा गया है। तो यहाँ पर तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का संख्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ a माइनस 1 हो जाएगा, a और फिर a + 1 हो जाएगा, यहाँ से a + 1 हो जाएगा। यहाँ से a + 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस जो कि इसको यहाँ प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 बार जो कि a है, तो 3a आ जाएगा। 3a जो कि कुल योग पूछा गया है, तो तीन क्रमिक संख्या को लिखा जाएगा a माइनस 1 a + 1, तो यहाँ से जाएगा 3a बराबर 1350 आ गया। तो a का मान निकालेंगे, 4 तिया 12, यहाँ पर बचा 3 बचे 15 और फिर यहाँ है 0, तो 450 आ जाएगा a का मान 450 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग, तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी गई है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा यहाँ पर a + 1 हो जाएगा। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर पूछा गया है छोटी तथा बड़ी संख्या का योग, छोटी संख्या भी लेनी है हमें और बड़ी संख्या भी लेनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं, क्योंकि हमें बड़ी संख्या नहीं पूछी गई, छोटी और बड़ी दोनों का योग लेना है। तो ये तो हो गया बड़ी संख्या, और छोटी संख्या a माइनस का 1 कर लेंगे, इनका सम लेना है। यहाँ से योग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a, ये तो आपस में कट जाएंगे, माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2a, और a का मान है 450, तो 2 गुना 450 कर लेंगे तो 45 दूनी के यहाँ पर आ जाएगा 450, 45 दूनी के 90 ये हो जाएगा और एक 0। तो यहाँ से बड़ी छोटी और बड़ी दोनों का सम पूछा गया है 900, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जब भी तीन क्रमिक पूर्णांकों का योग पूछा जाए, यहाँ पर a - 1 हो जाएगा, a हो जाएगा a + 1 हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या
एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 अंक को लिखा जाता है, 2 अंक जो कि x और y होता है। और संख्या की बात की जाए 2 अंकों की, दो अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस y। और इनको यदि पलटा जाएगा, बदला जाएगा तो बदलने के बाद ये हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x। तो यहाँ से डायरेक्टली योग है, यहाँ पर योग है, योग करना है इन दोनों का। तो यहाँ से आ जाएगा 10x है, यहाँ पर सम करेंगे। यहाँ पर जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में माइनस करना था तो यहाँ से 9 आया था, लेकिन यहाँ योग करना है तो यहाँ पर ओरिजिनल और बदलने के बाद का स्थिति, इनको जब प्लस कर लेंगे यहाँ से है 10x और यहाँ है x, तो 10x प्लस x ये हो जाएगा 11x, 11x आ जाएगा प्लस यहाँ है 10y और यहाँ है y, तो 10y प्लस y कर लेंगे तो यहाँ से 11y आ जाएगा, 11y आ गया। तो प्राप्त संख्या का योग दे रखा है। मैं लास्ट क्वेश्चन में माइनस वाला बताई थी कंसेप्ट, यहाँ पर प्लस वाला, ताकि क्वेश्चन में दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उनका योग दे रखा है 110 प्राप्त होता है। यहाँ पर 11 है और यहाँ पर भी 11 है। यहाँ से 11 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 110। 11 से 110 को काटेंगे तो x प्लस वाई जो कि 10 आ जाएगा। 10 और 11 का मल्टीपल होता है 111, तो x प्लस वाई का मान आ गया जो कि 10 और x प्लस y बराबर 10 आ गया। और अंतर जो कि दे रखा है ऑलरेडी 4 क्वेश्चन में, तो x माइनस वाई बराबर है 4। जैसा कि ये इम्पोर्टेंट स्ट्रीम कंसेप्ट में बताई थी, यहाँ x बड़ी संख्या, x को हम बड़ी संख्या मानेंगे और बड़ी संख्या निकालने के लिए जैसे नाव में भी प्लस u अपॉन टू किया जाता है, उसी प्रकार बड़ी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर 10 प्लस 4 कर लेंगे बटा 2, यहाँ से 14 बटा 2 हो जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। छोटी संख्या निकालनी है, 10 माइनस 4 कर लेंगे बटा हो जाएगा 2, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 बटा 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 जो कि हो जाएगा y का मान, 3 y का मान आ जाएगा। तो संख्या को लिखा जाएगा यहाँ से, यहाँ देखिएगा ध्यान से, x बराबर आ गया है 7 और y बराबर आ गया है 3। तो दो अंक x और y जो कि होता है यानी 73 हम लिख लेंगे, तो 73 हो जाएगा वो 2 अंक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो 21 बचता है, 21 जो कि शेष बचता है यहाँ पर, तो शेष इंग्लिश में जो कि क्वेश्चन सही दे रखा है लेकिन हिंदी में शेष लिखना भूल गए, तो यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। शेष 21 बचता है, बचने का मतलब ही शेष ही होगा। यदि उस संख्याओं को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा, तो यहाँ पर हमें सिर्फ शेष में
यहाँ शेष है 21। 21 में हम 19 का सिर्फ, हमें 133 से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ 21 जो शेष बचा है उस शेष में इस 19 का भाग लगाएंगे। 19 का भाग लगाएंगे तो ये 19 एकम 19 एक बार में चला जाएगा, एक और रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा जो कि 2 जो कि शेष बच जाएगा। शेष, और हमें शेष से ही मतलब है, रिमाइंडर से ही हमें मतलब है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होनी चाहिए। तो दो संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी दो संख्या मानेंगे, उनका सम कर लेंगे, योग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। और दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी, यहाँ आ जाएगा 91, उनका व्युत्क्रम। तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम यानी ए और बी का व्युत्क्रम, तो 1/a हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम, और योग कहा गया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बी का व्युत्क्रम 1/b हो जाएगा, राइट। यहाँ से इनको जब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे ए बी, तो यहाँ बटा में हो जाएगा ए बी में इस ए का भाग लगाऊंगी तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा, और ए प्लस बी जो कि दे रखा है 20, तो यहाँ न्यूमरेटर अंश में हो जाएगा 20, इसका मान पुट कर देंगे, और ए बी 91, तो यहाँ से 91 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 20/91। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 20/91, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की संख्या का योग दे रखा है 14, तो 3 अंक ए प्लस बी प्लस सी का योग दे रखा है 14, तो ए प्लस बी प्लस सी का योग 14 है यदि दहाई इकाई के अंक से दोगुना है। यदि दहाई इकाई के अंक से दोगुना है तो यहाँ पर इकाई को 1 मानेंगे और दहाई को 2, तथा इकाई सैकड़ा के अंक से चौथाई है, तो यहाँ पर सैकड़ा के अंक से चौथाई है तो इसको 2 मान लेती हूँ और इसको 4 मान लेती हूँ, क्योंकि दहाई का अंक ये हो जाएगा इकाई अंक। ऐसे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी किया जा सकता है, और ये हो जाएगा दहाई, और यहाँ पर सैकड़ा तो चौथाई है, तो 2 का जो कि 8 हो जाएगा, 4 जैसे कि चौथाई निकालने के लिए, सैकड़ा की चौथाई निकालने के लिए 8/2 कर लेंगे, काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। चौथाई निकालने के लिए चौथाई ही हमें चाहिए, तो जो कि 4th मल्टीपल हो जाएगा, तो 8 यहाँ पर सैकड़ा का हो जाएगा, तो यहाँ से 8, 4, 2 ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी किया जा सकता है दहाई इकाई से 2 गुना, तो दहाई जो कि इकाई से 2 गुना है, दहाई 4 है और इकाई 2 है, तो 2 गुना है, और फिर कहा गया है इकाई सैकड़ा से चौथाई है, तो यहाँ पर इकाई 2 है सैकड़ा से जो कि चौथाई है, 4 गुना है और ये 2 गुना है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है, तो प्रथम 20 यानी 1 से लेकर 1 ले लेंगे, योग 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे यहाँ पर प्लस, ऐसे हमें 20 तक जाना है, राइट, 20 तक जाना है, और योग निकालने के लिए योग बराबर होता है n × n + 1 और बटा में होता है 2, n जो कि हो जाएगा 20, n बराबर है 20, तो यहाँ से 20 × 20 + 1 करेंगे 21, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ, 2 से काटूंगी तो ये 10 बार में चला जाएगा, 10 × 21 करेंगे यानी ये हो जाएगा 210 ऑप्शन
डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीजीएल SSCGL 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो हमें 1 से 50 पर जाना है। 1 से 50 पर जाना है, उसके लिए सबसे पहले मैं 1 अंकों की ले लूँगी। 1 अंकों की यानी एक से लेकर 1 to 9, ये 1 डिजिट सिंगल डिजिट का हो गया, 1 डिजिट का। तो यहाँ पर 9 अंक आ जाएगा, 9 अंक आ जाएगा। फिर हम डबल डिजिट ले लेंगे, तो यहाँ पर 10 से लेकर हमें 50 तक जाना है। यहाँ पर इकाई और यहाँ पर दहाई हो गया। तो यहाँ नंबर निकालने के लिए 50 लास्ट प्लस फर्स्ट -1 किया जाता है, +1 किया जाता है। लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट है 50, फर्स्ट है 10, इसमें +1 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 50 में से 10 जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 1 41। यहाँ से 41 आ जाएगा, तो 41 इंटू 2 अंकों की है ये है 2 अंकों का, और ये हो गया 1 अंकों का। तो यहाँ से 2 अंक है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 82 आ गया, और ये है 9, 1 अंकों का 9 आ गया। तो इन दोनों को कुल कितने अंकों की यानी टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए 1 अंकों की है 9 और प्लस 2 अंकों की 82, 9 और 2 यहाँ से आ जाएगा 11 और 91, तो 91, ऑप्शन 91, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल 91 हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और बात कर लेते हैं इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं आखिरी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दे रखा है 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले योग निकालने से पहले हमें नंबर निकालना ज़रूरी होगा, संख्या निकालना ज़रूरी होगा। उसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। यहाँ से हो जाएगा 97 लास्ट माइनस फर्स्ट, यहाँ ऊपर चला, लास्ट माइनस हो जाएगा फर्स्ट प्लस का 1, ये नंबर ऑफ टर्म निकालने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ से नंबर निकल कर आ जाएगा, लास्ट है 97 माइनस 71 प्लस 1, 75 प्लस 1। यहाँ से इनका सम कर लेंगे तो 97 में से 75 यहाँ से आ जाएगा 2 और 22 और प्लस हो जाएगा 1, तो यहाँ से 23 जो कि संख्या निकल कर आ जाएगा। तो हमें योग चाहिए 23, हमें चाहिए योग। यहाँ से 23 आ गया जो कि नंबर है, एक नंबर है। तो हमें योग चाहिए। योग निकालने के लिए यहाँ n/2 इंटू किया जाता है a प्लस l। तो a हो जाएगा, a बराबर है 75 और l बराबर है 97। यहाँ से आ जाएगा n का माना गया है 23 बटा हो जाएगा 2 और इनका सम कर लेंगे 97, यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस हो जाएगा 97, इनका सम कर लेंगे तो इनका सम हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 23 बटा 2 बराबर हो जाएगा 7 5 12 और ये हो जाएगा 172। 172 को काटेंगे तो ये 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 86 आ जाएगा। तो 86 इंटू 23 करेंगे तो 86 इंटू 23 करने पर
यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा 1978। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1978। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। गाइज, आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह टॉपिक वाइज PYQ मैं कराऊँगी कंप्लीट मैथ के, हर चैप्टर वाइज PYQ कराने वाली हूँ, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सभी चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी। आज है फर्स्ट डे, कल नेक्स्ट डे आएगा। चलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।